हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो नंबर 2। पहली वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड उसकी क्लासिफिकेशन। तो आज उसको हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास दो और क्लासिफिकेशन होती है, उसके बारे में हमें बात करनी है अभी। तो हमारी जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। तो शुगर में हमारे पास आते हैं मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। तो शुगर बेसिकली वो होंगे जो स्वीट होंगे, यानी कि मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ऑल्सो जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। नॉन शुगर्स में हमारे पास आते हैं पॉलीसैकेराइड। ये स्वीट नहीं होते, बेसिकली इनका कोई टेस्ट नहीं होता, तो आई विल से नो टेस्ट। एंड ऑल्सो ये होते हैं अमोर्फस, यानी कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पोजेस नहीं करते। दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स। ऑल्सो जो शुगर्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो हमारे नॉन शुगर्स होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, बिकॉज दे पोजेस ए लार्ज स्ट्रक्चर जो कि जल्दी से पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो क्या होते हैं ये? तो रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो टोलेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके, तो वो तो कहलाए जाएंगे हमारे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगे कि ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो नॉट एबल टू रिड्यूस किसको? टोलेंस रिएजेंट को एंड फैलिंग सॉल्यूशन को। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल कौन से होंगे इसमें? एग्जाम्पल हमारे पास रिड्यूसिंग में आते हैं सभी मोनोसैकेराइड्स। तो सभी मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग में हमारे पास आते हैं सभी पॉलीसैकेराइड्स, और साथ में हमारे पास आते हैं इसमें सुक्रोज। तो पॉलीसैकेराइड्स एंड सुक्रोज हुए नॉन रिड्यूसिंग, मोनोसैकेराइड्स हुए हमारे रिड्यूसिंग। अब ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्यों होते हैं उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो हम एक बात जानते हैं कि जो एल्डिहाइड्स एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं वो फैलिंग और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से, ज़रा वो देखते हैं। तो मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे एल्डिहाइड का। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया टोलेंस रिएजेंट को, दैट इज़ AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो क्या होगा कि ये चीज़ काम करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगी कार्बोक्सिलेट एनायन में, प्लस में ये सब्सटेंस खुद को रिड्यूस कर लेगा सिल्वर में। तो Ag जो था यहाँ पे +1 स्टेट में था, 0 स्टेट में आ गया, तो अब ये यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। इसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग थिंग। तो ये एल्डिहाइड यहाँ पे काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। उसी तरह अब अगर मैं फैलिंग सॉल्यूशन को लेता हूँ यहाँ पे, तो वो होता है कॉपर 2 पॉजिटिव बेसिक कंडीशन में। तो ये हमारा है फैलिंग सॉल्यूशन। तो ये भी क्या करता है कि एल्डिहाइड को चेंज करता है कार्बोक्सिलेट में और ख़ुद को रिड्यूस कर लेता है Cu2O में, जहाँ मुझे मिलते हैं रेड PPT। तो कॉपर +2 से +1 स्टेट में आ गया। तो ये बात ध्यान देनी है कि जहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा, वो चीज़ फैलिंग और टोलेंस को रिड्यूस कर सकती है। तो अब देखते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है। तो जो ये कंपाउंड अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन को रिप्रेजेंट करता है और कीटोन के अल्फ़ा कार्बन पे OH प्रेजेंट, जिससे मैं हाइड्रोक्सी कहता हूँ। तो ये हमारे पास है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये स्पीसीज़ भी टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकती है।
ऑल्सो हमारे पास अगर हेमी एसिटल होते हैं या फिर अगर हमारे पास हेमी कीटल हो तो ये भी रिड्यूस कर सकते हैं टोलेंस एंड फेहलिंग सॉल्यूशन को। अब हमें ये समझना है कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल क्या होते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है बेसिकली पहले एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। इसका स्ट्रक्चर हम एक बार दोबारा देख लेते हैं ज़रा। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि हेमी एसिटल बनता कैसे है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से। तो मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ले रहा हूँ, उसके साथ मैं ऐड करूँगा कोई भी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिडिक या फिर बेसिक कंडीशंस। तो क्या होता है कि जो हमारे पास अल्कोहल है वो लग जाता है इस कार्बन पे एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेमी एसिटल। तो पहचान क्या है इसकी कि इस कार्बोनिल वाले कार्बन पे जो डबल बॉन्ड O था वो चेंज हो जाता है OH में और ROR डैश हमारा यहाँ पे लग जाता है। तो इसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। उसी तरह अगर मैं हेमी कीटल की बात करता हूँ तो हेमी कीटल हमारा बनता है कीटोन से। तो मैं यहाँ पे कीटोन लेना चाहूँगा, मैंने ये लिया, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे कोई भी अल्कोहल। कंडीशंस होंगी हमारे पास एसिडिक या बेसिक। तो इसी कार्बन पे चेंज देखना है हमको। तो ध्यान दें क्या हो रहा है इस पे एंड ये स्पीसीज जो बनी है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं हेमी कीटल। और हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इजीली टू गो बैक टू एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज कर देता हूँ यहाँ पे तो ये वापस से एल्डिहाइड कीटोन बना लेगा और जैसे ये एल्डिहाइड कीटोन बनाएगा सो दैट कैन रिड्यूस फेहलिंग एंड टोलेंस रिएजेंट। तो जो भी हमने बात करी हेमी एसिटल हेमी कीटल के बारे में, ये फॉर्म्स हमारे पास बनती है जब हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे यहाँ पे हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज और ग्लूकोज की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज को जो है हम ग्रेप शुगर भी कह सकते हैं क्योंकि ये 20% अप्रोक्सीमेटली पाया जाता है ग्रेप्स में, जो कि काफ़ी हाई अमाउंट भी है। ऑल्सो ये कुछ फ्रूट्स में और हनी में भी पाया जाता है। ग्लूकोज को हम एक और नाम से कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज भी हमारे पास ग्लूकोज का एक और नाम है। अब ग्लूकोज जो है बेसिकली एक मोनोसैकेराइड है। तो ये अगर कंबाइन होता है आपस में तो काफ़ी सारे डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बनाता है वो। तो अगर मैं किसी पॉलीसैकेराइड को लेता हूँ या फिर मैं किसी ओलिगोसैकेराइड को लेता हूँ, अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करता हूँ तो आई कैन गेट ग्लूकोज ईजिली। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑफ दैट ऑल्सो। तो पहला हमारे पास है सुक्रोज। तो सुक्रोज मतलब होता है C12H22O11। अगर मैं इस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करता हूँ तो मुझे मिल जाता है ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। सो दैट इज हाउ वी कैन गेट ग्लूकोज इन द बॉडी बाय ब्रेकिंग द सुक्रोज। ऑल्सो जब हम बॉडी में स्टार्च कंज्यूम करते हैं, स्टार्च मतलब होता है हमारे पास C6H10O5X। तो जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें मिलता है C6H12O6X यूनिट्स। तो ये हमारा ग्लूकोज है। तो दैट इज़ हाउ आवर बॉडी गेट्स ग्लूकोज फ्रॉम द शुगर एंड द स्टार्च। अब हम करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस ग्लूकोज की जो कि उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में बताती है हमें। ऑल्सो हमें ये वो भी बताएंगी कि हमारे ग्लूकोज में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जैसा कि अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास एक ग्रुप एल्डिहाइड है, हमारे पास 4 सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है और हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट है। अब हमें कुछ केमिकल टेस्ट करने हैं जो इन ग्रुप्स की पहचान करेंगे हमारे लिए।
तो पहला टेस्ट हम करेंगे ये चेक करने के लिए कि ग्लूकोज की हमारे पास स्ट्रेट चेन है। तो हमारे पास ये बना है स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ओपन चेन, तो मैं इसे रिड्यूस करूँगा सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या होगा, जो एल्डिहाइड है दैट विल चेंज इनटू अल्कोहल। तो जो कंपाउंड हमारे पास बनता है यहाँ पे उसको हम कहते हैं सोर्बिटोल। सो दैट इंडिकेट्स a straight chain here। सेकंड हमारे पास टेस्ट है रिडक्शन का फिर से। तो मैं फिर से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इसको हम रिड्यूस करेंगे HI एंड रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हमारे पास होगा 373 केल्विन। व्हेन वी डू दैट वी गेट एन हेक्सेन, यानी कि स्ट्रेट चेन हमें मिलेगी हमें हेक्सेन की, प्लस हमें मिलता है यहाँ पे 2 आयोडोहेक्सेन यानी कि ये स्पीसीज। तो यहाँ पे हमारे पास पहचान होती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है हमारे पास। सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास होगी टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। तो मैं फिर से बनाता हूँ उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर एक बार ज़रा। इसमें हम ट्रीट करवाएंगे इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो हमारे को जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम कहते हैं सायनोहाइड्रिन, यानी कि ये स्पीसीज। तो सायनोहाइड्रिन का फॉर्म होना इंडिकेट करता है कि हमारे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ऑल्सो अगर मैं इसी कंपाउंड को ट्रीट करवाता हूँ हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो हमें मिलता है ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बना है उसे मैं ऑक्साइम कहता हूँ, और ऑक्साइम का बनना भी इंडिकेट है कि हमारे पास वहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप। तो अभी हमने जो टेस्ट किया था वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को। अब हमें ये कंफर्म करना है कि वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ही प्रेजेंट है। तो मैं यूज़ करूँगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि वो एजेंट सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज वो नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ब्रोमीन वाटर को, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ब्रोमीन वाटर सिर्फ एल्डिहाइड को चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक में। तो जो कंपाउंड हमारे पास बना है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ये टेस्ट कंफर्म करता है कि हमारे पास जो कार्बोनिल है वो एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो अब हमें चेक करना है प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। तो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हम इसका करेंगे एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन हम करेंगे इसका एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास 5 OH प्रेजेंट है उनकी जगह पे लग जाएगा हमारे पास ये स्ट्रक्चर। दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। बट एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये 5 OH इंडिकेट तो शो करता है, लेकिन जो ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक होता है, ना कि स्ट्रेट चेन। क्योंकि ग्लूकोज मोस्टली प्रेजेंट होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो हमारा एसिटाइल ग्रुप है वो लगता है C1, C2, C3, C4 एंड C5 कार्बन पे। बल्कि यहाँ पे वो कहाँ लगा हुआ है C2 से लेके C6 कार्बन तक, जो कि एक्चुअल 2 नहीं है। बट सिंप्लिसिटी करने के लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर में 5 OH दिखाने के लिए ये रिएक्शन की गई है। एक्चुअली में जो एसिटाइल होता है वो रिंग स्ट्रक्चर में इन कार्बन पर लगता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली। तो अब हमें चेक करना है प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है तो वो ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो सकता है ईजिली टू एनी कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन वी यूज सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम वही काम करने वाले हैं अभी। तो अब मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर।
तो ये हमारा है यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करने वाला हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्डिहाइड तो चेंज कार्बोक्सिलिक में हो जाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास प्रेजेंट है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास है वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये टेस्ट इंडिकेट करता है कि हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और इस कंपाउंड का जो नाम हमारे पास है दैट इज़ कोल्ड सैकरिक एसिड। अब नेक्स्ट करेंगे हम कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस ग्लूकोज की। तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है विद फिनाइल हाइड्राजीन, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है फिनाइल हाइड्राजीन का। इसको हम ट्रीट करवाएंगे ग्लूकोज के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम हमारे 3 मोल यूज़ होंगे यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन के। तो ये भी हमारा IIT में पूछ सकता है कि कितने मोल यूज़ होते हैं फिनाइल हाइड्राजीन के। तो जब फिनाइल हाइड्राजीन हमारा रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ तो हमारे पास बनता है ये स्ट्रक्चर। और बाकी सिस्टम रहेगा हमारा एज इट इज़। तो जो कंपाउंड हमारे पास बना है यहाँ पे इसे हम कहते हैं डी ग्लूकोसाजोन, क्योंकि इसे हमने किससे बनाया है, इसे हमने बनाया है डी ग्लूकोज से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है IIT पर्पस के लिए। अब देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ए बेस। तो अब हम करने वाले रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ए बेस। तो हमारे पास प्रेजेंट है ग्लूकोज, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये रिएक्शन होती है तो देखा जाता है कि हमारे पास पहले तो बनता है येलो कलर, उसके बाद वो येलो कलर हमारा चेंज हो जाता है ब्राउन कलर में, एंड आफ्टर दैट हमारे पास बन जाता है एक रेजिन। तो ये हमारी रिएक्शन हुई कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की ग्लूकोज के साथ। अब ज़रा देखते हैं एक स्पेशल रिएक्शन जहाँ पर हम ग्लूकोज को ट्रीट करवाते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे हम करने वाले रिएक्शन विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है IIT पर्पस के लिए, और इस रिएक्शन का एक नाम दिया गया है हमें लोब्रे दे ब्रून वैन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हम करने वाले हैं रीअरेंजमेंट, जिसमें जो हमारा ग्लूकोज है वो रिवर्सिबली चेंज होगा फ्रक्टोज में। ऑल्सो जो हमारा ग्लूकोज है वो रिवर्सिबली चेंज होगा मैनोज में भी। तो हमें अब देखना है कि ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होती है। तो अब हम करने वाले हैं उस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ पे एल्डिहाइड से, यानी कि हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे ग्लूकोज, एंड आई विल कीप इट एट रेस्ट। Okay, so we are using dilute sodium hydroxide, so it will provide me OH negative ions, and as you can know कि जो कार्बोनिल के साथ अल्फ़ा कार्बन होता है उस पर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो जो हमारे पास ये बेस प्रेजेंट है OH नेगेटिव, ये यहाँ से H को ले लेगा और ये बॉन्ड टूट के चला जाएगा हमारा यहाँ पे, और ये स्पीसीज आ जाएगी इस जगह पे, एंड दिस विल बी रिवर्सिबल स्टेप, और हमारे पास बनेगा ये स्ट्रक्चर। अब जो H हमारा OH नेगेटिव ने लिया था वो वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से H को निकालेगा और बेस हमारा फिर से हो जाएगा रीजनरेट, एंड दैट इज़ ऑल्सो ए रिवर्सिबल स्टेप। तो हमारे पास बनता है यहाँ पे एज यू कैन सी ए ईन डायोल। तो अब जो हमारा ईन डायोल बना था यहाँ पे वो टोटोमराइज करेगा। टोटोमराइजेशन में क्या होगा कि जो ये H है ये इस कार्बन पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड जो हमारा है वो इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। तो एट लास्ट वी गेट दिस स्ट्रक्चर, एंड दैट इज योर फ्रक्टोज। क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग ग्लूकोज से किया था तो ये फ्रक्टोज होगा, बिकॉज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो एंड कार्बन्स होते हैं मतलब 3 से लेके 6 तक उनकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम रहती है।
अब देखते हैं ग्लूकोज को हम मैनोज में किस तरह चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें देखना है यहाँ पे ग्लूकोज और मैनस में रीअरेंजमेंट या फिर मैं कहूँ यहाँ पे आइसोमराइजेशन किस तरह होगा। तो हम स्टार्टिंग फिर से वही करने वाले हैं, इंटरमीडिएट जो हमने फॉर्म किया था दैट वाज इन डायोल। अब इन डायोल में फिर से यहाँ पे टोटोमराइजेशन होगा। अब टोटोमराइजेशन में ये H हमारा यहाँ पे आएगा और डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे आएगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे एल्कीन बना हुआ है हमारे पास, तो एल्कीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन कहता हूँ तो ये हमारा सेकंड कार्बन होगा। फर्स्ट कार्बन में H हमारे पास था, अब जब ये H लूज होगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये H पॉजिटिव या तो इस साइड आ सकता है या फिर ये H पॉजिटिव इस साइड आ सकता है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है इसके दोनों तरफ लोब में आने के लिए। तो जब ऐसा होगा तो हमारे पास बनेंगे दो तरह के स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा ग्लूकोज और एक स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा यहाँ पे फ्रक्टोज, नो मैनोस। तो ये हुए हमारे टोटोमराइजेशन ग्लूकोज में और मैनोज में। सो दैट वाज फॉर टुडे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बी हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग।